नियम और पॉलिसी की बात है। ईपीएफ चुरा रही है सरकार। हमारा ईपीएफ का जो अंशदान सरकार को जो करना है हमसे बराबर ले रही है और अपना हिस्सा कम दे रही है, और ये कानूनन अवैध है। हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार को हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि आंख से आंख मिला करके बात करें हमारी मांगों पर, और आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, बर्खास्तगी कर रहे हैं। क्या इसी के लिए डबल इंजन की सरकार है? यही सुशासन की सरकार है? हम जितने पढ़े लिखे लड़के हैं, आप कहते हैं कि हम पलायन रोक देंगे, सब बीटेक धारी हैं, सब डिप्लोमा धारी हैं, जेई हैं। आप इन लोगों को काम से हटा करके क्या संदेश पूरे देश भर में देना चाहते हैं कि ये जो सुशासन की सरकार है ये पलायन को बढ़ाना चाहती है, प्रतिभा को बिहार से भगाना चाहती है? तो ये तो सरकार का चेहरा सामने आ रहा है। आपने 2015 में श्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, उच्च स्तरीय समिति संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए। इस सरकार का जो डबल चेहरा है, दोहरा चरित्र है, तो खुल गया है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। लगातार बता दें कि संविदा कर्मी 16 अगस्त से लगातार धरना पे बैठे हैं, और अभी आपको बता दें कि 12 सितंबर हो चुकी, पर भी सरकार की तरफ से एक बार भी कोई जवाब और बात करने के लिए अधिकारी नहीं आए। उनसे बात करेंगे। माले के बैठे हुए सर, जो लगातार आप लोग का धरना प्रदर्शन का सपोर्ट किए थे संविदा कर्मियों को भाई के साथ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहना यही है कि सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार है, सुशासन की सरकार है, यह बात सब लोग को समझ लेना चाहिए कि सरकार में इतना भी साहस नहीं बचा है कि हमारी जो कुछ छोटी छोटी मांगे हैं जिसमें सरकार कल्प्रिट है। माने बाकी नियमितीकरण की बात छोड़ दीजिए, कहेंगे कि नियम और पॉलिसी की बात है। ईपीएफ चुरा रही है सरकार। हमारा ईपीएफ का जो अंशदान सरकार को जो करना है हमसे बराबर ले रही है और अपना हिस्सा कम दे रही है, और ये कानूनन अवैध है। हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार को हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि आंख से आंख मिला करके बात करें हमारी मांगों पर, और आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, बर्खास्तगी कर रहे हैं। क्या इसी के लिए डबल इंजन की सरकार है? यही सुशासन की सरकार है? हम जितने पढ़े लिखे लड़के हैं, आप कहते हैं कि हम पलायन रोक देंगे, सब बीटेक धारी हैं, सब डिप्लोमा धारी हैं, जेई हैं। आप इन लोगों को काम से हटा करके क्या संदेश पूरे देश भर में देना चाहते हैं कि ये जो सुशासन की सरकार है ये पलायन को बढ़ाना चाहती है, प्रतिभा को बिहार से भगाना चाहती है? तो ये तो सरकार का चेहरा सामने आ रहा है। आपने 2015 में श्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, उच्च स्तरीय समिति संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए। इस सरकार का जो डबल चेहरा है, दोहरा चरित्र है, तो खुल गया है कि आप ऐसे लोगों को नियमित नहीं करना चाहते, आप ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहते हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि शासन किसे कहते हैं। सवाल यह है कि कौन लोग हैं? वो वही 14 करोड़ लोगों में से लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनके घर के बाल बच्चे हैं। आप क्यों नहीं हमारी मांग पर वार्ता कर रहे हैं? हम लोग कल गए थे, मिले थे जय सिंह से। हमारे जो लोग थे, हमारे और भी विधायक और विधान पार्षद थे, वो सब लोग हम लोग जाके कहे। उन्होंने नियम का हवाला दिया। हमने कहा कि भाई ईपीएफ किस नियम के तहत आप कम दे रहे हैं, आप ये तो बताइए। तो इसलिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, और सरकार हमारी मांगों से घबरा करके वो बर्खास्तगी पर उतारे। सर, क्या लगता है कि इनकी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, क्या सरकार मानेगी? आप इस सपोर्ट में उतर चुके हैं और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो क्या लगता है सरकार निर्णय ले सकती है इनको बातों पर? देखिए, सरकार को लेना पड़ेगा। इन्होंने लिया है, कदम पीछे हटाया है। आप याद कीजिए कि 2023 में 3 महीना आंगनबाड़ी कर्मियों का आंदोलन चला, और आजाद हिंदुस्तान में पहली बार महिला स्कीम वर्करों को 18,219 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को इस सरकार ने एक तरफा बर्खास्त किया। ये हिंदुस्तान की किसी सरकार ने नहीं किया, लेकिन इस सरकार ने किया। हम लोग फिर 3 महीना लड़े, और सरकार को 2024 में जनवरी में वो आदेश उनको वापस लेना पड़ा। सारे 18,219 सेविका सहायिकाओं को काम पर वापस लेना पड़ा। क्यों नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। ये चुनाव का हम लोग एजेंडा बनाएंगे कि सरकार को अपना दिशा तय करना होगा, सरकार को अपनी सोच स्पष्ट करनी होगी कि वो संविदा कर्मियों के पक्ष में है या विरोध में। सर, जिस तरीके से मान लीजिए धरना देते हैं, और कल बीजेपी कार्यालय भी 2 दिन पहले घेरे थे, उस समय लाठीचार्ज की, कई भाई को तो सर फट गया, आपने देखा था, तो उस पर क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि लोग समझ लें कि पुलिस के पास
हम बहुत बातों में नहीं जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा हो कि सब लोग शांतिपूर्वक सड़क पर बैठे थे, बहुत चौड़ी सड़क है, कोई रोड जाम नहीं हुआ था। इस सरकार के खिलाफ अविश्वास लोगों में इतना है कि उन्होंने जो कहा कि 2 घंटे में हम पत्र भिजवा करके और जवाब मंगवाते हैं, लोग 2 घंटा बैठ रहे थे, आराम से बैठ रहे थे, कोई सड़क जाम नहीं था। सब लोग वीडियो फुटेज में देखे हैं। सरकार ने आंसू गैस नहीं छोड़ा, पानी नहीं चलाया, सीधे सर पर लाठी मारा। तो आपके पास ये पानी जो वाटर टैंक है, ये किस लिए है? ये आंसू गैस किस लिए है? तो आप ये हीट करना चाहते हैं। ये दमन का रास्ता, जो पुलिसिया दमन का रास्ता है, ये सरकार के चरित्र को बतलाता है कि आपके पास पानी का बौछार था, लेकिन आपने पानी नहीं चलाया, आपने आंसू गैस नहीं चलाया, सीधा सर पर लाठी मारा। तो हम लोगों ने पूछा, जब हमारे लोग 4 लोग बंद थे उस दिन, हम लोग छुड़वाने गए शाम में कोतवाली थाना में, तो कोतवाली डीएसपी से हमने पूछा कि भैया पानी का बौछार क्यों नहीं किए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब बीजेपी शासन की ओर से, जदयू शासन की ओर से ये निर्देश गया कि इनको लाठी मारो। क्या लगता है सर, ऊपर से आदेश आया था मारने के लिए? बिल्कुल मारने के लिए। पुलिस के पास ये सब तरीका है। भीड़ को हटाने के लिए पानी की बौछार चलाई जाती है, उससे लोग बेहोश तक हो जाते हैं, फेंका जाते हैं दूर तक। आप वो रखे हुए हैं, लेकिन वो नहीं चला रहे, आप लाठी चला रहे हैं, सिर पर लाठी मार रहे हैं, सीधा सीधी। 16 टाके लगे, 16 टाके लगे, और कोई आला अफसर जिला प्रशासन का या विभाग का देखने तक नहीं गया। आज भी हम सरकार को कह रहे हैं कि आप बर्खास्तगी वापस लीजिए। हमारी जितनी मांगे हैं, कोई बड़ी मांग नहीं है, ये कोई भारत सरकार से जुड़ी हुई मांग नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। कोई बहुत पैसे की बात भी नहीं है, कोई बहुत नियम नीति की भी बात नहीं है। सरकार पूरी कर सकती है, वो अपना अहंकारी रवैया त्यागे। आज भी हमारी मांग पूरी करे, बर्खास्तगी सबसे पहले वापस ले, सम्मानजनक वार्ता करे। हमारी मांग बहुत मामूली मांगे हैं, सब पूरी करे। जाएंगे लड़के, राजस्व महाअभियान को पूरा सफल बनाएंगे, ये हम लोग घोषणा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार पहले वार्ता करके बर्खास्तगी वापस ले। क्या लगता है सर कि वो जिस तरीके से कल आप लोग पैदल मार्च निकाले थे जेपी गोलंबर से लेकर, जिस तरीके से भीड़ की संख्या दिखी थी, हजारों की संख्या में लोग थे, तो क्या लगता है सरकार निर्णय ले सकती है आप लोग की बात? यहाँ 1000 नहीं, आप 10,000 लोग तैयार है चलने के लिए। ये जितना भी युवाओं है, इनमें आक्रोश है, क्योंकि बिना मतलब के, बिना किसी नियम के अनुसार लोगों के 8000 जय कुमार जो निर्देशक हैं, वो लोगों को टर्मिनेट कर दिए हैं। ये कहीं से उचित नहीं है, और हम लोग अब निर्देशालय को भी घेरेंगे। आपके चैनल के माध्यम से आगाज कर देना चाहते हैं कि अब हम लोग निर्देशालय भी घेरेंगे। इसलिए घेरेंगे कि आप बिना मतलब के लाठी चार्ज करवा दे रहे हैं, लोगों को पिटवा दे रहे हैं, नौकरियां छीन ले रहे हैं, बहने पर लाठियां चलवा दे रहे हैं। इसलिए अब हम लोग में आक्रोश आ गई है, और जय कुमार सिंह के आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं उनको उत्तर प्रदेश तक छोड़ने वाला नहीं हूं। उत्तर प्रदेश तक घेरिएगा? उत्तर प्रदेश तक चलेंगे उनके साथ। देखिए, जो लगातार संविदा भाई कर्मी, अमीन कर्मी, इनसे मैंने बात की, लगातार एक ही कहना है कि हमारी कुछ मांग नहीं है, बस छोटी सी मांगे, 5 सूत्री मांगे, जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरी किया जाए। तो आने वाले चुनाव में भी हम अपना वोट के दम से अपना दिखाएंगे। इसी तरह तमाम मीडिया हमारे साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।